नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। पिछले दिनों में हमने प्रयास करके आप सबके लिए जो कोरोना के लिए कोरोनिल औषधि और स्वसारी दवाई बनाई थी, उसका अभी बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। इसके बीच में श्रद्धेय स्वामी जी भी प्रतिदिन योग के माध्यम से प्रातः सायं प्रतिदिन आपको योग भी सिखा रहे हैं, इंडिया टीवी के माध्यम से, आस्था संस्कार के माध्यम से। साथ में आप सब, मुझे विश्वास है कि आप सब देख रहे होंगे कि हमारा आयुर्वेद दर्शन कार्यक्रम, उसको आप जरूर देखते रहिएगा। आयुर्वेद के सिद्धांत को लेकर के, आयुर्वेद के जो गूढ़ ज्ञान है, उसको हमने बहुत सरल भाषा में आप सबको बताने का, समझाने का प्रयास किया है। उसको भी आप जरूर देखते रहिएगा। और एक विशेष बात, पिछले कुछ इन 7 दिनों में हम लोगों ने पिछली बार कहा था कि ऑर्डर में ऐप जो है, आप उसके माध्यम से कोरोनिल मंगा सकेंगे, कुछ सेंटरों के माध्यम से मंगा सकेंगे। परंतु लोकल लेवल पर कोरोनिल मंगाने के लिए, और आप लोगों ने जिन लोगों ने ऑर्डर में ऐप, आप लोगों ने जिन्होंने डाउनलोड किया था, जिन लोगों ने उस ऐप के माध्यम से ऑर्डर्स लगाए थे, थोड़ी सी परेशानी हुई है। पहले तो मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि लोकल लेवल पर जो सप्लाई के लिए थोड़ी सी परेशानी हुई है, ये 3-4 दिन और लग सकते हैं। 3-4 दिन में हम दूर कर देंगे। और जो लोकल लेवल पर सप्लाई नहीं हो पाई है, उनको हमने सेंट्रल लेवल पर हरिद्वार से हमने सबका पार्सल लगभग भेज दिया है। और अभी जो बच गए हैं, उनको भी हम जल्दी भेज देंगे। हम अभी प्रतिदिन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। कोरोनिल के लिए भी जो भाई बहन जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, उनके लिए हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हम हरिद्वार से कम एक साथ में आप 3 पैकेट, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया था। फिर हमने देखा कि कुछ लोग बहुत अधिक संख्या में मंगा करके, न जाने वो ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे, कुछ गड़बड़ कर रहे थे। हमारे चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर वाले भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन लोगों के पास लोग जा रहे हैं, वहाँ पर दवाई नहीं मिल रही थी, ऑनलाइन में महंगे महंगे लोग बेच रहे थे। क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है कि जो सेवा और जो एक पवित्र भावना से भी जो चीज़ की जाती है, कई बार कई लोगों को वो हजम नहीं होती है। लोग हर जगह पर पैसा बनाने की या किसी तरह से दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए ऑनलाइन, जो जिसको बहुत ज़रूरी है, एक ऑर्डर पर 3 ही आप कोरोनिल मंगा सकें, ऐसी व्यवस्था कर दी है। तो आप स्वयं, जो हज़ारों अभी भाई बहन आप मुझे देख रहे हैं, या आपके माध्यम से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को भी ज़रूर बोल दीजिएगा। और मार्केट में नहीं पहुंची है, बिल्कुल अभी सब जगह नहीं मिल रही है, परंतु इमरजेंसी के लिए ज़रूर आप ऑनलाइन आप मंगा लीजिएगा। 3-4 दिन कोरियर में लग जाता है। मैं हरिद्वार से ज़रूर आप सबको कोरोनिल आपके ऑर्डर में ऐप के माध्यम से हम आपको देने के लिए कृत संकल्प हैं। हम प्रतिदिन दे रहे हैं। और इसमें आप निश्चिंत रहिए। और एक और खुशखबरी से मैं आपको आज थोड़ा रूबरू कराना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब, यूँ तो सारा देश ही हमारा है, अपना है, प्यारा है। हम सब देशवासियों के प्रति हमेशा कृतज्ञता के भाव से परिपूर्ण रहते हैं। हम हर किसी के लिए शुभ और मंगल की कामना भगवान से करते हैं। पर अभी हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो कोरोना के ऑक्सीजन पे थे, उनमें से लगभग 100% रोगी ऑक्सीजन वाले भी ठीक हो गए हैं। जो वेंटिलेटर पे थे, यानी लास्ट स्टेज के थे, उनमें से भी, क्योंकि उनको मुखों से दवाई देना मुश्किल हो जाता है, फिर भी उन गोलियों को तोड़ करके या पानी में घोल करके किसी तरह से दिया गया। उनमें से भी कुछ लोग भगवान की कृपा से बाहर आ चुके हैं। तो अब मैं आपके जो प्रश्न हैं उनके विषय में बात करना चाहूँगा। तो जैसा कि मैंने कहा, आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो कोरोनिल मंगाना है तो ऑर्डर में ऐप के माध्यम से आप मंगाइएगा। जिन भाई बहनों ने ऑर्डर किया था, थोड़ा सा टाइम लगा है, उनसे क्षमापूर्वक मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय लगेगा, आपको पहुँच जाएगा, हम पहुँचा देंगे। और जिन लोगों का हमने नहीं पहुँचा पाए, हम लोगों ने उनके जो अमाउंट है, जो आपने दिया था, वो पैसा हमने वापस कर दिया है। और थोड़े बहुत होगा तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। कृपया 2-4 दिन के लिए आप किसी भी तरह से आप बेचैन मत होइएगा, ये मेरा निवेदन है। तो अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए पुनः मैं आप सबका धन्यवाद वंदन करते हुए कहना चाहता हूं। आपने कहा कि नोएडा पतंजलि स्टोर में कब आएगी, मैं पता कर लेता हूं। स्टोर में दवाइयाँ तो जा रही हैं, जाने के बाद में आप जो है उसको, क्योंकि मात्रा कम है,
ऑर्डर ज़्यादा लोग मांग रहे हैं, क्योंकि हमको उसके लिए जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट बनाने में एक लिमिट मात्रा में हम लोग बना पाते हैं, हम बना रहे हैं। और किसी ने पूछा है कि क्या पेट के रोगियों वाले जो है स्वासारी और ये कोरोनिल ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ भाइयों ने ये भी पूछा कि जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, क्या वो ले सकती हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि बच्चे ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। 10-12 साल के बच्चे हैं तो उनको एक एक गोली दे दीजिए, और छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के बच्चे हैं तो उनको आधी आधी गोली दे दीजिए, देते रहिएगा ज़रूर। सभी लोग ले सकते हैं, इसमें ऐसी कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। किसी भाई बहन ने हमसे पूछा है कि हम कितने समय तक ले लें। मेरा निवेदन है कि कम से कम, यदि आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ भी महसूस करते हैं तो भी कम से कम एक बार सुबह 200 सारी गोली, 2 बार जो है आप अपनी कोरोनिल टैबलेट ज़रूर ले लीजिएगा। 2 गोली सुबह। यदि थोड़ा सा भी शरीर में लगता है कि थोड़ी सी शरीर दुख रहा है या थोड़ी थकान है, वीकनेस है, कमजोरी है, फीवर टाइप है, तो 2 बार ज़रूर लेते रहिएगा। और गैस के लिए दवाई आप पूछ रहे हैं, तो एलोवेरा आंवला जूस में गर्म पानी मिला करके सुबह शाम आप पीते रहेंगे, उससे आपको लाभ हो जाएगा। और रात्रि को त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से लेते रहिए। ज़्यादा कब्ज रहता है तो रात को दिव्य चूर्ण खा लेना। ज़्यादा गैस बनती है तो दिव्य फार्मेसी का गैस चूर्ण आधा चम्मच दवाई, आधा चम्मच गर्म पानी, मतलब आधा चम्मच चूर्ण को गर्म पानी के साथ आप दोनों टाइम खाना खाने के बाद लेते रहिएगा। और भोजन के बाद कुमारी आसव और पुनर्नवा रिस्ट दोनों मिला करके 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी मिला करके आप पिएंगे तो आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और छिंदवाड़ा ज़िले के लिए भाई पूछ रहे हैं, सौरभ जी यदि आपको टाइम लग रहा है तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, हम आपको कुरियर से भिजवा देंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा कुरियर चार्ज अतिरिक्त लगेगा, बाकी उतने में आपको औषधि मिल जाएगी। पतंजलि आरोग्य केंद्र के लिए भी हम भेज रहे हैं, यहाँ से SD लेवल पर जा रहा है, थोड़ी सी शुरू में क्योंकि टाइम लग रहा है, और हम पहुँचाएंगे। हम पूरे दिन रात हमारी जो टीम है पूरा काम कर रही है। और जैसे कि मैंने कहा, जिनको कोरोना नहीं हुआ आप ले सकते हैं। और हाइपरटेंशन में कोरोनिल खा सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कोरोनिल ले सकते हैं। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के लिए तो ये सपोर्टिंग सिस्टम है, अस्थमा के लोगों के लिए तो बहुत ही लाभकारी हैं। और 5 साल से छोटे बच्चों को भी आप गिलोय दे सकते हैं। 5 साल से छोटे बच्चों को आधी आधी गोली दे दीजिएगा, या ताज़ी गिलोय का काढ़ा बना करके भी आप दे सकते हैं। पीने में थोड़ी कड़वी होती है तो बच्चे को थोड़ा सा शहद मिला करके भी दे सकते हैं। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप किसी भी हाल में हैं, कैसे भी रोगों से हैं, आप कर लीजिएगा। और आप कह रहे हैं ऑर्डर मी ऐप में आपने ऑर्डर किया और आपको नहीं मिला, मैं क्षमा चाहूँगा। कुछ स्थानों में थोड़ी सी परेशानी आई थी, पर इतने दिन का पेंडिंग नहीं हो सकता। मैंने आज भी सुबह मीटिंग ली थी और आज मैं मीटिंग लेकर के उसको मैं आज ज़रूर जल्दी से जल्दी आपको करने का प्रयास करूँगा। ऑर्डर ऑनलाइन कहाँ से करें? ऑर्डर ऑनलाइन आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, पतंजलि ऑर्डर मी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, फिर ऑर्डर मी के थ्रू आप ऐप आप ऑर्डर कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। और वेस्ट बंगाल में भी कुछ कुछ जगह पर पहुंचनी शुरू हो चुकी है, परंतु थोड़ा सा काम। बीपी क्योर करने वाली दवाई बनाई है। बीपी क्योर के लिए मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यदि आप प्रतिदिन योगासन प्राणायाम करते हैं तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और मुक्तावटी एक अद्भुत औषधि है। ज़्यादा बीपी है तो 2-2 गोली, कम है तो 1-1 गोली। मेरा निवेदन ये है कि एलोपैथिक बहुत ज़्यादा डोज ले रहे हों, थोड़ा कम करते हुए बंद कर लेना, कम ले रहे हैं तो तुरंत बंद कर देना। पर यदि आपको बीपी है तो आपसे मेरा निवेदन है कि किसी के लिए भी, यदि आपके परिवार में कोई जानने वाला है, लापरवाह ना बने। बीपी और शुगर वालों को बीपी और शुगर चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि चलो हम तो योग कर रहे हैं, हम तो प्राणायाम कर रहे हैं, या हम कोई भी दवाई खा रहे हैं, एक बार बीपी और शुगर की बीमारी हो गई तो आपको केयरलेस नहीं होना है, आपको थोड़ा सा रखना है। और जो आपने कहा कि कोरोनिल, क्या जिनको कोरोना नहीं है, बिल्कुल आप खा सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आप लगातार ले सकते हैं, और हम लोग भी ले रहे हैं। और उससे आपको रुकने में सुविधा रहेगी। यदि किसी कारण से यदि कोरोनिल खाते खाते या थोड़ी कम मात्रा में ले रहे हैं, उसके बीच में भी यदि गलती से भी कहीं कोरोना भी हो जाए तो आपको रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगा, और किसी रिस्क जो है लगभग ख़त्म हो जाएगी। और ऑनलाइन पुनः मैंने आपको बता दिया कि आप ऑनलाइन के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के अपना पतंजलि, जो हमारा पतंजलि ऑर्डर मी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और छोटे बच्चे को, 6 माह का बालक है, उसको माता निकल गई है, तो आप एक काम कर लीजिएगा, नीम के पत्तों को उबाल करके
उसको कपड़े से धीरे धीरे उसको वो कर लेना, फोड़ों को नहीं फोड़ना, और नीम के पत्तों को ही थोड़ा गर्म करके सुला देना। और आप मुक्ता पिस्ती, जो मोती पिस्ती होती है, छोटा बच्चा है तो जैसे आप 3 ग्राम की आप लगभग 4 मतलब 1 ग्राम की 4 पूड़ियाँ बना करके सुबह शाम आप शहद मिला करके दिन में 3 बार चटा दीजिएगा। 3-4 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा। जिनका शुगर बढ़ा हुआ है उनके लिए मेरा निवेदन है कि शुगर के लिए आप हमारी मधुनाशिनी जो औषधि है बहुत अच्छी है। वो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस को भी कंट्रोल करती है और शुगर में भी हेल्प करती है। कोई आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं या आप यदि मान लीजिए कि कोई इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं तो एकदम बंद मत करना। को अपने मधुनाशिनी 2-2 गोली दिन में 3 बार। और कमजोरी है तो उसके साथ में आप अश्वशिला कैप्सूल भी ले सकते हैं या शिलाजित कैप्सूल भी ले सकते हैं। 2-2 गोली आप उसको सुबह शाम ले लीजिएगा शिलाजित कैप्सूल को, और मधुनाशिनी को 3 बार ले लीजिएगा गुनगुने गर्म पानी से या दूध से। उससे शुगर में पूरा फर्क हो जाएगा। प्राणायाम वगैरह करते रहना। शुगर के रोगियों के लिए और जिनको अर्थराइटिस है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी भाई बहनों के माध्यम से, आप लोग थोड़ा सा मेथी को रात को भिगो दीजिए, सुबह उबाल करके आप उसको पी लीजिए, और इसके अतिरिक्त भिगो करके सुबह पिए। या आप करेला, खीरा, टमाटर का जूस निकाल करके भी आप प्रतिदिन पी सकते हैं। शुगर के लिए वो लाभकारी है। और जो लोग भाई लोग पूछ रहे हैं कि हमारे पतंजलि स्टोर कहाँ कहाँ पर हैं, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके लिए आप हमारा जो पतंजलि का जो वेबसाइट है उस पर जा कर के आप देख सकते हैं। या आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से पतंजलि का हमारा जो फ़ोन नंबर है 01334 कोड नंबर है, 240008 मोबाइल नंबर है। उस पर आप फ़ोन कर करके आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ के नज़दीक का चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र को पता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो ऑर्डर मी ऐप है, पतंजलि ऑर्डर मी ऐप के अंदर भी आपका नियरेस्ट जो चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र है, वो जीपीएस मैपिंग के तहत वो आपको बता देगा कहाँ पर है। उससे भी आप पता कर सकते हैं। आपकी मिसेज के यदि बीपी लो बार बार होता है तो उनके लिए आप अश्वगंधा पाउडर 1-1 चम्मच दे दीजिए। साथ में थोड़ी सी शिलाजित दूध में डाल करके रेगुलर देना शुरू कर दीजिए। जिनको बीपी लो है, बीपी नॉर्मल रहने लगेगा और उससे थोड़ी सी एनर्जी और स्फूर्ति भी आने लगेगी। आप सभी भाई बहन लोग की ऑर्डर मी के द्वारा आप ऑर्डर कर लीजिएगा। और ऑर्डर मी ऐप में शुरू में जो लोकल स्टोरों में लगाया गया था वहाँ पर थोड़ी सी सप्लाई में प्रॉब्लम आई है। कुछ हमारी इन्वेंट्री में भी गैप्स रहे हैं। वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे पारिवारिक जन हैं, आप सबको बताना मेरा काम है, तो इसलिए थोड़ी सी समस्या आ रही है। अभी हमने सेंट्रल स्टोर से पतंजलि से ही भेजना शुरू कर दिया है। पहुंचने में कोरियर जैसे बहुत दूर है तो क्योंकि अभी थोड़ी फ्लाइट वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कभी 3-4 दिन भी लग जाता है, परंतु 4-5 दिन के अंदर आपको यहाँ से भेजने के बाद में भी मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, हम यहाँ से ज़रूर भेज देंगे। और कोरोनिल अवेलेबल नहीं है, पतंजलि ऐप पर कोरोनिल अवेलेबल है, हमने डाल दिया, अभी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, हमने उसको कर दिया ठीक। और गिलोय तुलसी और ये हमारा जो स्वासारी वटियाँ हैं, ये भी अलग से भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और घर पे काढ़ा पीने के लिए आप गिलोय तुलसी का काढ़ा बना करके आप पियेंगे, वो पर्याप्त है, बहुत ही अच्छा उसको आप ले लीजिएगा। बना बनाया काढ़ा लेना हो तो आप हमारा जो स्वासारी काढ़ा है उसमें थोड़ा सा गिलोय और तुलसी मिला करके, या गिलोय तुलसी के काढ़े में स्वासारी काढ़े को डाल करके उबाल करके आप पी लीजिएगा और बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और जैसे आपने कहा 1 साल के बच्चे को आप दे सकते हैं, 1/4 गोली आप दे दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। उसको तोड़ करके थोड़ा सा शहद मिला करके आप दे सकते हैं। और गंटूर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में बहुत सारे भाई लोग आप पूछ रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपसे कोरोनिल के संदर्भों में बात करना है, तो निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं। और मैंने पिछले सप्ताह मैंने पूरा कोरोनिल के ऊपर ही बोला है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसे
निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ भाई लोग ऑर्डर में आपको लेकर के थोड़ी-सी शिकायत कर रहे हैं, मेरे को पता है। जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोगों ने उसको थोड़ा-सा एक तरह से ये हम लोगों ने पायलट किया था, अभी लगभग जो प्रॉब्लम्स थी ठीक हो गई है। अब आगे इस तरह की समस्याएँ नहीं होंगी, वो हमेशा के लिए नहीं है। स्टार्टिंग की टीथिंग प्रॉब्लम थी, वो हमने ठीक कर लिया है। और दृष्टि आई ड्रॉप ना तो प्राणायाम से भी ठीक नहीं हुई है। आप प्राणायाम रेगुलर करते रहना। जिनको आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में लिखा है, आप सबके लिए भी, क्योंकि आयु के हिसाब से हम लोगों को भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। जैसे तो हम लोग सुबह दोपहर शाम 3 बार कहा कि आप आँखों में ताज़े पानी से छींटे देते हैं, तो उससे आँखों की रोशनी में फ़र्क पड़ता है। बाकी आप दृष्टि डालते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। शरीर में कमज़ोरी बनी हुई है, कमज़ोरी के लिए आप अश्वगंधा या अश्वशीला कैप्सूल 2-2 गोली गर्म पानी से या दूध से ले लीजिए। और यौवन चूर्ण है हमारा 1-1 चम्मच, उसको ले लीजिए। ज़्यादा परेशानी है तो यौवन गोल्ड आपको मिल जाएगा, आप 1-1 कैप्सूल उसको ले सकते हैं। और कोरोनिल का 3rd लेवल का ट्रायल कहाँ तक पहुँच गया है भाई पूछ रहे हैं। अरे जी, हम लोग कर रहे हैं, कुछ जगह पर कुछ प्रक्रियाएं चल रही है, सरकारी सिस्टम में अप्रूवल्स वगैरह में बहुत टाइम लगा रहे हैं, जो नहीं लगना चाहिए। हम सभी तरह से तैयार हैं और बहुत जल्दी ही उसका उत्तर मिलेगा। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है आप सब लोगों के लिए। अभी तक हमारे पास हज़ारों लोगों के उसमें रेस्पॉन्स भी आए हैं, रिजल्ट्स भी आए हैं और लोगों को बहुत लाभ भी हो रहा है। और बहुत सारी जगह पर लोगों ने औषधियाँ, जो डॉक्टर भी उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिकल वाले डॉक्टर भी, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और क्या किसी भी तरह की कोई भी आपको परेशानी है तो आप कोरोनिल ले सकते हैं। एक भाई ने दांतों और मसूड़ों के लिए पूछा है। निवेदन है कि अपना दिव्य दंत मंजन आता है, उसको उंगली से धीरे धीरे आप उसको मसाज कर लें। करने के बाद में अपने दंत कांति टूथपेस्ट कर लें, बाद में आप छाला वो कर लें और उससे पूरा लाभ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से और आपको पूरा उससे लाभ होगा। लगातार आप करते रहिएगा और खाने में थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, कब्ज न रहे, आपको ध्यान रखना है। और मेरा निवेदन है कि ऑनलाइन में दूसरे साइटों पर जो महंगे कहीं 2,500 कहीं 3,000 इस तरह से एक लूट मचा रखा है लोगों ने, आप बिल्कुल जहाँ से मैं मत आना, सीधे ऑर्डर में पे कर दीजिएगा। थोड़ा लेट हो सकता है पर आपको पक्का मिलेगा, उसमें आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपको सिर्फ वह कोरियर चार्ज थोड़ा देना है, बाकी और कुछ नहीं देना है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और ऑनलाइन के लिए पुनः फिर आप पूछ रहे हैं, पतंजलि ऑर्डर मी ऐप पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, उसमें ओम 0 ओम जैसा ऐसा लिखा हुआ लोगों के साथ आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से मंगा लीजिएगा। इसके अतिरिक्त कब तक खाना है, जैसे मैंने बताया कि आप लगातार कम से कम एक समय लगातार ज़रूर लेते रहिएगा। और छोटे बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा कि छोटा बच्चा है तो 1/4 टैबलेट भी दे सकते हैं, थोड़ा बड़ा है तो आधा और थोड़ा बड़ा है तो एक। 10 साल के ऊपर है 12 साल तक एक गोली दे दीजिएगा, 14 साल के बाद में है तो 15-16 साल के लिए 2-2 गोली आप दे सकते हैं। और गिलोय घनबटी और तुलसी घनबटी आधा गिलास आप मिला करके भी ले सकते हैं, उसको तोड़ करके भी ले सकते हैं। और पूरे देश और पूरा नेपाल, पूरा भारत, पूरा विदेशों में भी आज आप लोग सब हमसे प्रेम करते हैं, आप सुनते हैं, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हिंदी भाषा के माध्यम से आप सबको बताएं। तो चाहे आप कहीं पर भी हैं तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए और आप इसको ले लीजिए। और एलर्जी की वजह से छींक आती है तो अणु तेल आप सुबह डालेंगे, 100 बटी 3-3 गोली 3 बार गर्म पानी से खा करके देखिए। जिनको गले में खराश है उसके लिए भी ये बहुत ही अद्भुत है। और उदय भाई, कोरोनिल आप ऑनलाइन मंगा लीजिएगा राजस्थान में भी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बदमाशी कर रहे हैं कुछ कुछ जगह पर लोकल पुलिस प्रशासन, वो लोगों को ठीक नहीं होना देना चाह रहे हैं। फिर भी आप ऑनलाइन मंगा करके सेवन कर लीजिएगा, वहाँ पर हो जाएगा, आपको पहुँच जाएगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं पतंजलि ऑर्डर में आप जो है वहाँ पर आप उसमें ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। गैस और कब्जे के लिए जैसे मैंने कई बार बताया, एलोवेरा आंवला उसमें गोधन अर्क मिला लें तो और बढ़िया है। इसको आप
सुबह शाम ले सकते हैं गर्म पानी मिलाकर, नहीं तो सुबह पीते रहिए। और रात को त्रिफला या देवी चूर्ण गर्म पानी से आप लेते रहिए। और जिनको टॉन्सिल है तो उस टॉन्सिल के लिए अपना त्रिकटु चूर्ण आयुर्वेद में आता है। उसके अंदर त्रिकटु चूर्ण जैसे मान लीजिए 25 ग्राम, तो उसमें बहेड़े का चूर्ण 25 ग्राम मिला लें। 25 ग्राम त्रिकटु, 25 ग्राम बहेड़ा। और छोटा बच्चा है और टॉन्सिल्स हैं या जो जिसमें कफ है, परेशानी होती है, तो लगभग 1 ग्राम। बड़ा है तो 2 ग्राम। सुबह शाम आप उसमें शहद मिला करके दिन में 3 बार भी चढ़ा सकते हैं। किसी भाई ने पूछा है कोरोनिल में और इम्यूनिटी बूस्टर में फ़र्क क्या है। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत सारे द्रव्य हो सकते हैं। पहले से हम लोग गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा दे रहे थे, अभी भी देते हैं। फ़र्क यह है कि श्वासाहारी और कोरोनिल का हम लोगों ने कोरोना के रोगियों पर परीक्षण करके 100% हमने परिणाम पाया है। ये कोरोना को ठीक करने के लिए ये अद्भुत औषधि है। बस यह फ़र्क है, इम्यूनिटी बूस्टर का किसी का भी कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल शायद नहीं हुआ है, चाहे वह बाज़ार में कितने भी इम्यूनिटी बूस्टर अवेलेबल हों। हालांकि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया च्यवनप्राश है, बाकी चीज़ें हैं, परंतु इनका कोई किसी भी तरह से क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ है। कमर में दर्द रहता है तो उसके लिए आपको जो स्पाइन के जितने भी आसन है रेगुलर उनको कराइएगा। और यदि आपके पास के चिकित्सालय में जाकर के आप एक बार दिखा भी सकते हैं। अन्यथा योगराज गुगलू, पेड़ांतक बटी और चंद्रप्रभा बटी 3 गोलियां आप लिख लें और सुबह दोपहर शाम गुनगुने गर्म पानी से ले लें। बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं तो उसके लिए अपने दिव्य केश तेल बहुत बढ़िया है। और आप एलोवेरा आंवले का जूस पीजिए, प्राणायाम योगासन रेगुलर करिए, कब्ज न रहे इसका आप ध्यान रखिए। तो 8 साल के बच्चे को टॉन्सिल्स के लिए जैसे मैंने बताया आप कर लीजिएगा। बादाम पाक भी गर्मी में आप खा सकते हैं। बादाम पाक क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काम करेगा। और ब्लड वेट को नॉर्मल रखने के लिए आप प्राणायाम रेगुलर करते रहिएगा, बहुत ज़रूर है। और किसी ने कहा कि मेधावटी दवाई बेकार है। बेकार तो नहीं है, अभी तक उसका भी हम लोगों ने प्री क्लिनिकल किया है, क्लिनिकल भी किया है। बहुत सारे लोगों की मेमोरी को कंसंट्रेशन करने के लिए है, जिनको किसी भी तरह से जिनको याददाश्त कमज़ोर है उनके लिए भी है। और जो नींद कम आती है उनके लिए भी ये अद्भुत औषधि है। या जो ज़्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहते हैं, बातों बातों पर गुस्सा आता है या किसी तरह से हमेशा अवसाद में और तनाव में रहते हैं, उन सब भाई बहनों से निवेदन है कि मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम लेते रहिएगा। और क्या गोमूत्र अर्क हम घर पर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। भक्के में आप छोटा सा आजकल आता है प्लांट जो है उसके बना सकते हैं। नहीं तो आप जो है आप एक काम कर लीजिएगा, नहीं हो तो फिर ताज़े यदि आपके पास गाय की बछड़ियाँ हैं या देसी गाय हैं तो सीधा गोमूत्र भी आप पी सकते हैं, छान करके आप उसको ले सकते हैं। और कैंसर के जो लास्ट स्टेज के पेशेंट्स हैं उनको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी लोग 100% ठीक होते हैं, परंतु सेकेंड थर्ड स्टेज के, फोर्थ स्टेज के भी बहुत रोगी ठीक हुए हैं। हजारों हजारों पेशेंट्स का डेटा हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं। परंतु कुछ रोगी ऐसे हैं कि जो ठीक नहीं हो पाते हैं। फिर भी उन रोगियों को भी औषधि इसलिए देनी चाहिए कि अंतिम समय में उनको पीड़ा नहीं होती है, आराम से जो समस्याएं हो रही होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे होते हैं, उसमें उससे बहुत ही हेल्प मिलता है। किसी भाई ने पूछा है कि क्या बरसात में च्यवनप्राश खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। च्यवनप्राश आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। आप उसको चटनी की तरह से भी खा सकते हैं, रोटी में डाल करके भी खा सकते हैं, दूध के साथ भी च्यवनप्राश को, क्योंकि आंवला के लिए वो दूध कहीं निषेध नहीं है, इसलिए उस तरह से भी लिया जा सकता है। पर च्यवनप्राश खा करके बाद में दूध पीना भी अच्छा रहता है। और आपके पेट में बहुत जलन होती है, जिन भाई को पेट में जलन है उनके लिए निवेदन है, एक तो मिर्च मसाले एकदम टोटल बंद कर दीजिए, चाय बंद कर दीजिए, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दीजिए, और ज़्यादा गर्म चीज़ें भी खाना बंद कर दीजिए। और आपको अभिपित्तकर चूर्ण बहुत सामान्य सा चूर्ण है, हमारे सारे चिकित्सालयों में मिल जाता है। 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से लेना शुरू कर दीजिए। खाने के बाद में आप चित्रकादि बटी 2-2 गोली गर्म पानी या दूध से ले लीजिएगा। पेट साफ नहीं रहता है और कृपा कर करके दिव्य चूर्ण या आप उदरकुल्प या शुद्धि या त्रिफला रात को ले लीजिएगा। एलोवेरा आंवला जूस सुबह शाम रेगुलर पियो, प्राणायाम रेगुलर करो और आपको पूरा लाभ हो जाएगा।
तो इसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगासन प्राणायाम करना ज़रूरी है, आप उसको ज़रूर करना, क्योंकि आप यदि जानते हैं कि इन कारणों से मैं बीमार हूँ, उन कारणों को ठीक कर लीजिए, और जिन कारणों का आपको पता है उन कारणों को आप ज़रूर कर लीजिए। कोरोनिल दिल्ली में कई जगह पर अवेलेबल है, कुछ जगह पर अवेलेबल नहीं है, तो भी हम वहाँ पर करने का प्रयास कर देंगे। आप कहें कि कोरोनिल ऑर्डर में ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा, आप प्रयास कर लीजिएगा, ज़रूर आपको उसमें हो जाएगा। और बाकी जो है कोल्ड जैसे आपको रहता है, सर्दी जुकाम रहता है, उनके लिए आप स्वासारी क्वाथ को उबाल करके सुबह शाम काढ़ा बना करके पीजिए। चाहे छोटा बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, सभी लोगों के लिए सर्दी जुकाम, कफ, खांसी, एलर्जी, श्वास के रोग, इन सब के लिए, विशेष करके सर्दी के मौसम में, क्योंकि अब एक तरफ कोरोना की महामारी हम सब के सामने है, दूसरी तरफ वहीं अभी भयानक स्थिति है, अब डेंगू चिकनगुनिया वगैरह भी होने की संभावना है। तो आप उसको लगातार आप काढ़े को पीते रहिए। और जो स्वासारी वटी है, टैबलेट्स है, लगभग सब जगह पहुंच गई है। आपको ज़्यादा परेशानी है तो 3-3 गोली गर्म पानी से, कम है तो आप 2-2 गोली सुबह शाम गर्म पानी से लेते रहना, उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी कोरोनिल अवेलेबल नहीं है, उन सब भाई बहनों से पुनः मेरा निवेदन है, क्योंकि लगभग मेरा समय हो गया, तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप सब लोग ऑर्डर मी ऐप से ऑर्डर कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, पर हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। और जितने भी भाई बहन हमारे चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर के आसपास में हैं, उनको भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, पर हम जरूर पहुंचाएंगे। और मेरे को लगता है कि अगले शनिवार तक हम आपकी समस्या को काफ़ी लेवल पर दूर कर पाएंगे। तो पुनः आप सबको बहुत मेरा नमन है, वंदन है। और आप सब भाई बहनों के लिए कि आप जुटे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरोना अभी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। हालांकि आपने देखिए, बचाव में ही बचाव है। घुटना मोड़ने में कट कट की आवाज आती है, उसके लिए आप अश्वगंधा का सेवन कर लीजिए। वातारी चूर्ण 1-1 चम्मच आप सुबह शाम गर्म पानी से लेना शुरू कर दीजिए। प्राणायाम वगैरह करना शुरू कर दीजिए। बाढ़ झड़ रहा है तो एलोवेरा आंवला जूस पीजिए। दिव्य के तेल आप लगाइएगा, वो अपने पतंजलि के जो हमारे स्टोर हैं, चिकित्सालय, वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और कोरोनिल सभी लोग ले सकते हैं। मैं पुनः अमित भाई, मैं बता चुका हूं। और मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, प्रातः काल जो मेरा अभी नया कार्यक्रम आ रहा है, हम लोग जो आयुर्वेद दर्शन जो प्रोग्राम है, मैं चाहूंगा कि सुबह आप लोग सब लोग देखें। आस्था चैनल पर आता है, सुबह 7:30 बजे से 8 बजे आस्था चैनल पर आता है, शाम को भी आता है 9 बजे से 9:30 बजे, और संस्कार पर भी आता है, बाकी चैनल पर भी आता है। सुबह जो है आप इसको मेरे फेसबुक पेज पर लाइव भी आप दे सकते हैं। और सुबह गोमूत्र पीने के बाद आप स्वासारी बटी ले सकते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी आप कोरोनिल उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कोरोनिल कैसे लें, इसके विषय में मैं बता चुका हूँ। और सभी लोग कोरोनिल और स्वासारी जिनको समस्या नहीं है वो भी लेते रहिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा नमन, आप सबको मेरा प्रणाम। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि आप एक भाई ने लास्ट में एक बात कही है, उनकी मौसी की जो किडनी है वो लगभग डैमेज हो चुकी है, उनसे मैं निवेदन करूंगा अविलंब आप हमारे नज़दीक चिकित्सालय आरोग्य केंद्र में आप जाकर के दिखा दीजिएगा। और तब तक के लिए अपना वृक्क दोषर क्वाथ, वृक्क दोषर वटी मंगा करके 2-2 गोली 2 बार, और आप दूसरे जो है काढ़े को सुबह शाम देना शुरू कर दीजिए। एक भाई ने पूछा स्वासारी प्रवाही में और वटी में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क है, बेसिक चीज़ तो वही है, परंतु उसके अंदर चाशनी चीनी डाली गई है, डालना पड़ता है सिरप बनाने के लिए, और बाकी वो प्योर एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर इस तरह की कोई चीनी चानी नहीं मिलाई गई है, ये एक फ़र्क है। और बहुत सारी समस्याएं हैं, हम लगातार उसका समाधान भी कर रहे हैं। मेरे भाई पर में वेरिकोज वेन है, उसके लिए क्या इलाज है? उसके लिए आप काशनार गुगलू, कैशोर गुगलू, वृद्धिवादी का बटी 3 गोली सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से ले लीजिएगा, इससे आपको फर्क पड़ेगा। और
साइनस के लिए भी जैसे मैंने बताया स्वासारी आप ले लीजिए, अणु तेल आप डालिए, स्वासारी काढ़ा बना करके पीजिए। मेरी बातों को आप सुनेंगे और प्रतिदिन के आप आयुर्वेद के प्रोग्राम को देखेंगे तो उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। पुनः मैं आप सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज अपनी बात को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। मेरा आप सबको प्रणाम। स्वस्थ रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपने पारिवारिक जनों का भी और अपना भी। योग जरूर करते रहना, प्राणायाम करते रहना और आप अच्छी तरह से रहना। धन्यवाद।